Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to Scope Science Club. हमारा चैप्टर जो हम लेक्चर सीरीज़ शुरू हमने किया हुआ है वो है चैप्टर नंबर 23 सेकेंड ईयर बायोलॉजी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इसमें अब तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 3 टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे दैट वाज म्यूटेशन। डियर स्टूडेंट्स, म्यूटेशन यानी कि किसी भी तरह की कोई तब्दीली अगर जीन में या क्रोमोसोम में आती है तो उन तब्दीलियों को हम कहते हैं म्यूटेशन। यानी कि द चेंज इन क्रोमोसोम और जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन जीन में किसी किस्म की तब्दीली यानी कि जीन जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं, उन सीक्वेंस में किसी किस्म की तब्दीली को या क्रोमोसोम में किसी भी तरह की उसके स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली जो आए उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। दूसरा डेफिनेशन जो हम म्यूटेशन का करेंगे वो हम इस तरह से कर सकते हैं, द परमानेंट चेंज इन डीएनए सीक्वेंस दैट मेक्स अप अ न्यू एलील इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। यानी कि आपके पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, तो डीएनए में जीन्स की सीक्वेंसेस हैं यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस मौजूद हैं। उन सीक्वेंस में जब तब्दीली आती है या कोई चेंज आती है तो उससे पूरा का पूरा उसका सेटअप चेंज हो जाता है, गेटअप उसका चेंज हो जाता है और वो न्यू एलील्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। सो म्यूटेशन को हम देखते हैं, ये महदूद नहीं है। यानी कि अगर एक जीन है, जीन की सीक्वेंस में यानी कि उसके न्यूक्लियोटाइड में अगर कोई तब्दीली आती है हम उसको भी म्यूटेशन कहते हैं। या फिर जो जीन्स डीएनए पर मौजूद होते हैं तो उस डीएनए के कोई लार्जर सेगमेंट्स अगर उसमें कोई तब्दीली आती है तो उसको भी हम म्यूटेशन कहते हैं। या फिर होल क्रोमोसोम यानी कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम उसका स्ट्रक्चर या उसका टोटल नंबर भी चेंज हो जाता है बाज़ औक़ात, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो म्यूटेशंस यानी कि जीन्स या क्रोमोसोम में तब्दीली का नाम म्यूटेशन है। डियर स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिजम्स या जो फैक्टर्स या जो सोर्सेस म्यूटेशन काज करती है उसको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। यानी कि म्यूटाजेंस क्या हैं? द एजेंट्स और सोर्सेस दैट काज म्यूटेशंस आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटाजेंस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन काज करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, उन ऑर्गेनिजम्स को या उन सेल्स को हम क्या कहेंगे? दे आर द म्यूटेंट्स। यानी कि जिनमें म्यूटेशन हुआ उनको आप कहते हैं म्यूटेंट्स, और जिन्होंने म्यूटेशन करवाया उनको आप कहते हैं म्यूटाजेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, म्यूटेशन का उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सेकंड जो हमारा सब टॉपिक होगा वो है सोर्सेस ऑफ म्यूटेशन। यानी कि हम देखते हैं कि ये जो म्यूटेशन है वो किन किन वजूहात की बिना पर या कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन काज करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेस में। हमारे पास पहला सोर्स है फिज़िकल म्यूटाजेंस। तो फिज़िकल म्यूटाजेंस से मुराद वो सोर्सेस या वो एजेंट्स जो डायरेक्ट फिज़िकली कांटेक्ट होता है किनके साथ? जीन्स के साथ या फिर क्रोमोसोम्स के साथ, तो वो फिर उनमें म्यूटेशन काज करती है, यानी कि उनमें कोई तब्दीली या चेंज जो है वो लाती है। उन सोर्सेस को, उन एजेंट्स को हम बोलते हैं फिज़िकल म्यूटाजेंस। उसमें आपके पास एग्जांपल्स हैं रेडिएशंस की, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, गैमा रेसेस हैं और एक्स रेस। ये वो फिज़िकल एजेंट्स हैं जो कि आपके क्रोमोसोम में या आपके जीन्स की सीक्वेंसेस में चेंजेस ले आती है, जिनको आप बोलते हैं म्यूटेशंस। स्टूडेंट्स,
हमारा सेकंड सोर्स जो जिनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस, वो हैं केमिकल म्यूटाजेंस, यानी कि वो तमाम केमिकल्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जब इंटर होता है तो फिर वो वहाँ पे उसकी जीन्स के सीक्वेंसेस में या फिर उसके क्रोमोसोम्स के सीक्वेंस में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में तब्दीली ले आती है, उनको आप बोलते हैं केमिकल म्यूटाजेंस। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है ड्रग्स एंड केमिकल्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, नाइट्रस गैसेस, यानी कि जो भी मेडिसिन या जो भी केमिकल्स एज ए ह्यूमन हम इस्तेमाल करते हैं, या कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, या कोई नाइट्रस गैस मसलन केमिकल्स हैं जो नुकसानदेह हैं इंसान की सेहत के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेहत के लिए, उसके सेल की सेहत के लिए, तो वो जब जिस्म में दाखिल होता है तो वो उसके जीन्स को, उनके क्रोमोसोम्स को क्या करता है, उनमें तब्दीली ले आती है, चेंजेस ले आते हैं, जिनको हम बोलते हैं म्यूटेशंस। थर्ड सोर्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस का। तो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस में आपके पास वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, ट्रांसपोसोम्स हैं, जो कि म्यूटेशन काज करती है, यानी कि ट्रांसपोसोम से मुराद आप उसको बोलते हैं ट्रांसपोजेबल जीन्स। एक जीन मसलन अपनी लोकेशन को चेंज करके दूसरी लोकेशन पर वो जंप कर जाता है, उनको बोलते हैं ट्रांसपोसोम्स, यानी कि उनमें कभी कभी वो अपनी करेक्ट प्लेस पे नहीं जा पाते, एरर्स आते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है। या मियोसिस के दौरान, यानी कि मियोसिस क्या है, आपके सेल के माइटोटिक डिवीजन, यानी कि माइटोसिस मियोसिस आपके पास दो तरह के डिवीजन्स होते हैं। तो ये मियोसिस के दौरान अगर कहीं पे कोई एरर आ जाता है ड्यूरिंग द डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, तब क्या होता है, म्यूटेशन काज होती है, और उन सोर्सेस को जिनकी वजह से म्यूटेशन काज होती है उनको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि म्यूटेशन किसे कहा जाता है और उसके सोर्सेस क्या हैं। तो जिन सोर्सेस की वजह से म्यूटेशन होती है, तो उस म्यूटेशन होने के अमल को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटाजेनेसिस, यानी कि क्रिएशन और ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजेनेसिस। जिन प्रोसेस के थ्रू, जिन सोर्सेस के थ्रू जो प्रोसेस फॉलो होती है म्यूटेशन काज करने के लिए, उस होल प्रोसेस को आप बोलते हैं म्यूटाजेनेसिस। तो इस म्यूटाजेनेसिस के बेस पे म्यूटेशन काज होती है, और फिर हम इसी के बेस पे हम इसके टाइप्स देखते हैं। जब टाइप्स की हम बात करते हैं म्यूटेशन की, तो दो तरह के आपके पास इसके टाइप्स हो सकते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एंड ओरिजिन, ठीक है जी, यानी कि किस तरह से हुआ, किसकी वजह से ये म्यूटेशन हुआ, तो जिनकी वजह से, यानी कि वजूहात की बिना पर इसके दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन बेस्ड ऑन क्रिएशन एंड ओरिजिन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन म्यूटेशंस और ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन डियर स्टूडेंट्स हम किसको बोलते हैं, यानी कि वो म्यूटेशन जो कि नेचुरली जो है वो अकर होती है, ठीक है, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली। पीछे आपने सोर्सेस पढ़ा है तो उनको आप ज़रा ध्यान में रखें। उनमें कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो कि आपके जिस्म पर या आपके सेल के ऊपर वो एज एन एक्सटर्नल फैक्टर काम करता है, कुछ ऐसे हैं जो इंटरनल फैक्टर के तौर पे काम करती है। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन उनको कहते हैं, या ये म्यूटेशन तब होती है कब, जब आपके इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स नेचुरली या ऑटोमेटिकली इस म्यूटेशन को काज करें। आपके डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको कि आपके पास डबल हेलिक्स डीएनए मौजूद है, ठीक है, ये डबल हेलिक्स डीएनए आपके पास मौजूद है। इसके ऊपर आपके जो सोर्सेस है, यानी कि फिजिकल सोर्सेस हमने पढ़ा था, उसमें से इनकमिंग अल्ट्रावायलेट फोटोन, इसकी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो रही है इनकी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो रही है आपके डीएनए डबल हेलिक्स के साथ, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है,
यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि फिजिकल म्यूटाजन, अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स यहाँ पे डीएनए के सीक्वेंसेस में तब्दीली लेके आ रही है, इन सीक्वेंसेस को तोड़ रही है, इनमें गड़बड़ पैदा कर रही है। तो ये जो है इसको आप बोलते हैं म्यूटेशन। यानी कि कौन सा म्यूटेशन? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो नेचुरली हो रही है या ऑटोमेटिकली हो रही है। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल सोर्स जो है वो आर्टिफिशियली इसको इंड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इनको कहलाते हैं कि जिसमें आपके जो सोर्सेस हैं म्यूटाजेंस, वो नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली क्या करती है कि जीन्स में और क्रोमोसोम्स में तब्दीली ले आती है। उनको आप बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो काइंड है म्यूटेशन का ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, दैट वाज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड वर्ड पे ज़रा आप फोकस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा इंड्यूस्ड यानी कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ। इंड्यूस्ड यानी कि दाखिल किया हुआ। मसलन आप इंजेक्शन आप समझते हैं, ठीक है, इंजेक्ट कोई भी चीज़ जिस्म में दाखिल करते हैं। तो इंड्यूस्ड यानी कि इसको आर्टिफिशियली तौर पर पैदा करवाया गया, यानी कि करवाया गया, इस म्यूटेशन को करवाया गया, तो उसको आप बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्या डेफिनेशन बनेगा इसका? द म्यूटेशन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। यानी कि ये म्यूटेशन ज़बरदस्ती आपके इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड किया जाता है ताकि आपको न्यू वैरायटीज़ मिलें। जेल में आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपके पास फ्रूट्स भी हैं, लीव्स भी हैं और फ्लावर्स भी हैं। ठीक है जी, ये आप न्यू वैरायटीज़ लाने के लिए आपने इनमें म्यूटेशन ज़बरदस्ती करवाया, यानी कि इंड्यूस करवाया। ठीक है जी, इनमें नेचुरली नहीं हुआ, यानी कि ऑटोमेटिकली भी नहीं हुआ, इसमें म्यूटेशन करवाया गया। उसके मुख्तलिफ प्रोसेस हैं जो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं कि जीन्स के साथ खेला कैसे जाता है, यानी कि जीन्स के सीक्वेंस को तब्दील करके आप न्यू अलील्स, आपने पीछे पढ़ा कि न्यू अलील्स बनते हैं, तो उन न्यू अलील्स को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ लेंगे। तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड किया जाता है बाय एक्सटर्नल सोर्सेस। ये नेचुरली जो है अगर नहीं होता तो उन म्यूटेशंस को आप बोलते हैं दोज आर द इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। सेकेंड टाइप हमने बताया था, फर्स्ट टाइप हमने जिक्र किया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। सेकेंड हमारे पास है टाइप ऑफ म्यूटेशन बेस्ड ऑन लोकेशन, यानी कि कौन सी जगह पर, यानी कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है और डीएनए के ऊपर जीन है, तो किस जगह, ठीक है, ये म्यूटेशन हो रही है या हो रहा है, तो उसको आप बोलते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन म्यूटेशन आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज पॉइंट म्यूटेशन। Point mutation that cause change of single nucleotide or few nucleotide in the DNA is called point mutation। यानी कि ये आपके पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है जी, या तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड उसमें कोई चेंजिंग आ जाती है, या फिर मल्टीपल यानी कि फ्यू, एक या एक से ज़्यादा। तो फ्यू न्यूक्लियोटाइड में या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में जो चेंज आती हैं उनको आप बोलते हैं पॉइंटेड म्यूटेशन। जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, दिस वाज द नॉर्मल डीएनए। इसमें आपके पास जो सीक्वेंसेस हैं, इसमें क्या है, आपके पास थायमीन और एडेनिन मौजूद है, लेकिन जब उस पर पॉइंट म्यूटेशन हुआ, जब इस पर पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो यहाँ पे एडेनिन की जगह गवानीन और एडेनिन की जगह गवानीन आया, और गवानीन की जगह क्या आया, साइटोसिन आया। तो गवानीन की जगह आपके पास ये गवानीन और साइटोसिन, एडेनिन और थायमीन की जगह इन्होंने लिया, तो इस म्यूटेशन को आप बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी कि लोकेशन के बेस पर हमने जो म्यूटेशन के टाइप्स बनाए उसमें हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन किनको बोलते हैं?
द म्यूटेशन दैट कॉज चेंज इन द स्ट्रक्चर, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी स्ट्रक्चर तब्दील हो रही है। और चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या हो रही है कि आपके जीन्स की सीक्वेंसेस में यानी कि डीएनए के सीक्वेंसेस में तब्दीली आने की वजह से, ठीक है जी, तब्दीली आने की वजह से उनमें कमी या ज़्यादती होने की वजह से पूरा का पूरा जो डीएनए है, डीएनए या क्रोमोसोम, उसके स्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये स्ट्रक्चर उसका तब्दील हो जाता है या फिर उनके नंबर्स जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। तो उस म्यूटेशन को आप बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो डियर